साथियों नमस्कार। साथियों इस समय एफसीआरए बिल चला गया है जेपीसी के पास, यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास, और एक तरह से सन्नाटा सा छा गया है। जो चर्चाएं इतने दिनों से थी, अभी एक विराम सा लग गया है। तमाम तरह के जो मुद्दे उठ रहे थे, प्रोटेस्ट की बात चल रही थी, कहीं सीजेपी की, कहीं इथेनॉल की बात हो रही थी, कहीं केजरीवाल बीच में अपने सुर लगा रहे थे, फिर ये एफसीआरए का मामला आ गया और ये मामला अब सब ठंडा सा पड़ गया है। यानी कि अब एक पॉज आ गया है पॉलिटिक्स में। अब यहां से नई शुरुआत होगी और नए तरह की पॉलिटिक्स होगी। पॉलिटिक्स किस दिशा में जाएगी, क्यों ये पॉज आया है, क्यों एफसीआरए जेपीसी के पास भेजा गया है, और क्यों मैं केजरीवाल की चर्चा कर रहा हूं कि इन सब में एक व्यक्ति की पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल जी। इन्होंने जिस तरह से पिछले 4 साल में, 4.5 साल में पंजाब चलाया है, आज वहां के युवा की स्थिति ये हो गई है कि खड़े खड़े बेचारा ज़ोंबी की तरह हिल रहा है, क्योंकि इसने नशा कर रखा है। इस तरह के तमाम वीडियोस हैं जो पंजाब के आपको मिल जाएंगे। कहीं कोई जोमेटो वाला, कहीं कोई वर्कर किसी तरह से नशे की लत में इस तरह से हिल रहा है, ज़ॉम्बीज़ बन गया है। पंजाब में आंकड़ा मैंने आपको बताया था, 10 से 17 साल की उम्र के बच्चों में लगभग 7 लाख से भी ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ड्रग्स की आदत पड़ गई है। जी हाँ, हीरोइन सीजर्स में 148% की वृद्धि देखी गई है। आई स्मिथ जिसे कहते हैं, एक ड्रग है वहां पर, उसके यूज में 448% का इजाफा देखा गया है। पिछले 4 साल की बात बता रहा हूं। और हेल्थ की तो बात ही मत करिए। हेल्थ में तो ये लोग बड़े बड़े वादे करते हैं। हेल्थ में ये लोग कहते हैं कि साहब हम मोहल्ला क्लिनिक्स बना देंगे, पिंड क्लिनिक बना देंगे, बड़े बड़े आंकड़े देते हैं। कुछ नहीं किया है इन्होंने। पंजाब के एक आम आदमी की स्थिति आज ऐसी हो गई है कि वो ये चाह रहा है कि कब इनसे पीछा छूटे और हम दूसरी सरकार लेकर के आए, फिर वो चाहे किसी की सरकार हो। चूंकि हम हेल्थ की बात कर रहे हैं तो हेल्थ में मैं आपको बता दूं, हम में से किसी के साथ भी हेल्थ इमरजेंसी आ सकती है, और हेल्थ इमरजेंसी में जरा से दिन भी अगर आप अस्पताल में चले गए तो आपका बिल हजारों से लाखों तक पहुंच जाता है। फिर चाहे इसमें डायग्नोसिस हो, मेडिसिन हो, सर्जरी हो, तमाम तरह के टेस्ट हो, इन सब में बहुत खर्चा हो जाता है और एक सामान्य परिवार इन खर्चों को वहन नहीं कर पाता। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में काम आता है हेल्थ इंश्योरेंस। जी हाँ, ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आपको महीने में 400 से 500 रुपए खर्च करने पड़ते हैं और लाखों से करोड़ों रुपए तक का कवर मिल जाता है, और आप निश्चिंत हो जाते हो कि कल को कोई भी हेल्थ इमरजेंसी आएगी तो मैं आसानी से उससे निपट लूंगा। कई हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनीज ऐसी हैं जो आपके सारे खर्च को उठा लेती हैं और आपको सारा कुछ डिजिटल पेमेंट करना होता है। यानी कि आप सिर्फ इस बात पर ध्यान दीजिए कि इलाज ठीक हो रहा है कि नहीं, पेमेंट की हेडक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की है। कई कंपनीज के प्लान्स में तो मनी बैक राइडर की सुविधा भी है, यानी कि अगर आप 5 साल तक क्लेम फ्री रहते हैं तो आपको पहले साल के बेस प्रीमियम का 100% तक वापस मिल सकता है और आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी कंटिन्यू रहता है। कई प्लान्स तो आपकी हेल्थ हैबिट्स को भी रिवॉर्ड करते हैं, जैसे कि अगर आप 21 दिन तक 7 से 8 घंटे की नींद को ट्रैक कर रहे हैं तो आपको हेल्थ प्रीमियम में एडिशनल 15% तक का बूस्ट मिलता है। जी हाँ, ऐसे ही अगर आप अपना हेल्दी मील को ट्रैक करते हैं तो उसके भी रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है, वहां जाकर के आज ही 51 से अधिक इंश्योरेंस के प्लान्स को कंपेयर करें, अपने लिए बेस्ट प्लान चुनें, और अगर आप ऑनलाइन कोई प्लान लेते हैं तो आपको 25% तक का डिस्काउंट भी मिलता है। साथ ही लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको असिस्टेंस भी मिलता है, जिससे कि आप घर बैठे अपने सारे डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। और इसके साथ ही एक बात पर ध्यान देना कि अगर आप अपने घर के अर्निंग मेंबर हैं तो आपके पास टर्म इंश्योरेंस भी होना चाहिए। भगवान ना करे कल को आपके साथ कुछ हो जाता है तो आपके जाने के बाद आपके परिवार को किसी तरह की कोई भी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी न झेलनी पड़े, आपके बच्चों के पढ़ाई का खर्च न रुके। इसके लिए टर्म इंश्योरेंस की भी सुविधा होती है, जिसमें आप महीने के 400 से 500 रुपए खर्च करते हैं तो आपको करोड़ों तक का कवर मिलता है। इसमें 24/7 क्लेम असिस्टेंस मिलता है, और अगर आप ऑनलाइन कोई प्लान लेते हैं तो आपको इस पर 15% तक का डिस्काउंट भी मिलता है। इसमें इनकम टैक्स में भी आपको बेनिफिट मिलता है अंडर 80C, जिसमें आप 1.5 लाख रुपए साल तक बचा सकते हैं। तो आज ही अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेकर के रखें। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, कमेंट बॉक्स में पिन किया है। सभी प्लान्स को कंपेयर करके अपने लिए बेहतर प्लान चुनें और अपने फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, पंजाब सरकार ने केवल हेल्थ में ही नहीं, कई ऐसे अलग अलग सेक्टर्स हैं जिसमें लोगों को नाराज किया हुआ है। पंजाब में आज जो ड्रग्स लेने वाला है उसका परिवार उससे परेशान है, तो जाहिर सी बात है वो भी वोट नहीं देगा। जो मेडिकल सुविधाओं की आस में बैठे थे कि पंजाब सरकार हमें हर तरह से मुफ्त मेडिकल सुविधाएं देगी, वो भी आज दुखी हैं। गुरु दो की कहा जा चुका है भगवंत सिंह मान को, तो जितने भी सिख समुदाय हैं वो जाहिर सी बात है जो अकाल तख्त से जुड़े हुए हैं वो नाराज़ हैं। उनके अलावा एक बड़ी नाराज़गी किसकी है, जहां से केजरीवाल की विदाई तय है, वो है ये वाला मुद्दा।
देखिए, इथेनॉल को लेकर के, E20 को लेकर के केजरीवाल ने एक आंदोलन खड़ा करने की शुरुआत करने की कोशिश करी, जिसमें 4 अगस्त को केजरीवाल ने एक मार्च करने की कोशिश की थी प्रधानमंत्री के आवास की तरफ, जो कि पूरी तरह से विफल रहा। कोई इनके साथ आकर के जुड़ा नहीं, लेकिन ये इनको बैकफायर कर गया, क्योंकि पंजाब में जितने भी किसान हैं सब के सब इनसे नाराज हो चुके हैं। किसानों का कहना यह है कि हम भाई पहले वीट और राइस की खेती करते थे, लेकिन जैसे जैसे इथेनॉल आगे बढ़ने लगा, इथेनॉल को लेकर के हम शुगर केन की तरफ शिफ्ट होने लगे, मक्का की तरफ शिफ्ट होने लगे, और वहाँ पर शुगर केन और मक्का की खेती में 2% से भी ज़्यादा वृद्धि हुई है, और किसानों की आय में भी वृद्धि हुई है। किसान इथेनॉल को लेकर के बहुत पॉजिटिव हैं। उनका कहना यह है कि केजरीवाल जिस तरह से विरोध कर रहे हैं या आम आदमी पार्टी जिस तरह से विरोध कर रही है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इससे किसानों को नुकसान होगा, और हमने जो खेती में स्विच किया है उससे हमको नुकसान होगा। एक बड़ा सेक्शन किसानों का है जो उनके खिलाफ आकर के खड़ा हो गया है। इसलिए आप देख रहे हो कि इथेनॉल को लेकर के अब विरोध नहीं हो रहा। जो एक माहौल 4 अगस्त से पहले बनाया जा रहा था, फिर चाहे ऑनलाइन बनाया जा रहा हो, अलग अलग यूट्यूबर्स बना रहे हो, पैसा दे करके रील बनवाई जा रही हो, वो एकदम से शांत हो गया। ये क्लियर करता है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी ही इन सब चीज़ों को फंड करके करवा रही थी। अब किसान किस तरह से बात कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। किसानों का कहना यह है, देखिए, पंजाब भारत के बड़े गन्ना उगाने वाले राज्यों में से एक है, और हाल के सालों में यहां मक्के की खेती में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। केंद्र के इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम ने दोनों फसलों के लिए एक और मार्केट बनाया, जिससे किसान मक्के की खेती की ओर बढ़ रहे हैं, और राज्य में इथेनॉल बनाने का इकोसिस्टम मजबूत होता दिख रहा है। और केजरीवाल क्या कर रहे हैं, इसको ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। तो बाकी सब यही चीजें हैं। तो केजरीवाल ने किसानों का साथ भी छोड़ दिया। ठीक है, आगे देखिए। अभी मैं केजरीवाल की भूमिका बना रहा हूं, ये बात कहां लेके जाऊंगा आप देखना बस। बाकी आपको ये पता है कि पंजाब में लगातार प्रोटेस्ट हो ही रहे हैं। फिर चाहे वहां पर टेक्नीशियंस हो, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज करवा दिया इसने। जितने भी सफाई कर्मचारी हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज करवा दिया। महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही थी, उन पर लाठीचार्ज करवा दिया। स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि पेपर आउट वहाँ पर भी हुए हैं, तो उसको भी ये दबाए हुए हैं, खबरों को बाहर नहीं आने दे रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स में भी एक विरोध का भाव है। और उसके साथ ही इन्होंने महिलाओं को कहा था कि आपको हर महीने 1000 रुपये हम देंगे, जो अभी तक इन्होंने दिए ही नहीं है। 4.5 साल से ज़्यादा हो गए। कौन सा ऐसा समाज का तबका है जिसे केजरीवाल सेटिस्फाई कर पाया हो? चलिए और दिखा देता हूँ एक चीज़ आपको। ये तो प्रोटेस्ट वाली बात है जो मैंने आपको बताई दी। ये देखिए, ये केजरीवाल ने पंजाब में सफाई की स्थिति की हुई है। ठीक है, ये गोवा में बोल रहे हैं कि हम गोवा को जो है बहुत बड़ा एक हब बना देंगे, गोवा को टूरिस्ट हब बना देंगे, ना जाने किस किस तरह के वादे कर रहे हैं। पंजाब देख लें पहले। और देखिए पंजाब की स्थिति, ये देखिए। ये कूड़े का ढेर आपको याद होगा, दिल्ली में भी था। ठीक है, दिल्ली के कूड़े के ढेर को ये हटा नहीं पाया आज तक, जो अब रेखा गुप्ता जी को हटाना पड़ रहा है। पंजाब में इन्होंने और खड़े करवा दिए। और देखिए, बारिश हो जाने के बाद लुधियाना में स्थिति क्या है सड़कों की, ये आप देख लीजिए। गडकरी ने जो हाईवेज बनाए, कहीं पर एक गड्ढा हो जाता है वो देश में ट्रेंड करने लग जाता है। लेकिन पंजाब की सड़कों का, नॉर्मल सड़कों का हाल देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। दिल्ली में भी देख लो, दिल्ली में जिस तरह से पहले जल भराव हो जाता था बारिशों में, इस बार वो देखने को नहीं मिल रहा। कहीं कहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि 1 साल में सब कुछ बदल गया, पर पहले से बहुत कंट्रोल्ड है। ये वहाँ के लोग खुद कह रहे हैं, दिल्ली वाले। पंजाब की स्थिति आपके सामने है। और देखिए, ये पंजाब की स्थिति आपके सामने है, जो मैं पहले दिखा चुका हूं। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे पर। मैंने पंजाब के सारे फैक्ट बता दिए कि किसी सेक्टर को ये सिद्ध नहीं कर पाए अभी तक, किसी सेक्टर को साध नहीं पाए। केजरीवाल को बड़े अच्छे से पता है मेरे हाथ से पंजाब जा रहा है। पंजाब में कांग्रेस के जो आपसी नेता हैं, चाहे चन्नी हो, चाहे इस समय वहां के अध्यक्ष हो, वो आपस में लड़ रहे हैं कि कौन नेता बनेगा। तो कांग्रेस अंतरकलह से परेशान है। बीजेपी की, या कहें कि आरएसएस वहां पर ग्राउंड स्तर पर काम कर रही है। बीजेपी का पहले शहरी वोट तो था, लेकिन गांव में वोट नहीं था। शहरी वोट भी क्यों था? क्योंकि जो हिंदूज गांव से पलायन करके शहर में आ गए थे, वो हिंदूज ही बीजेपी को वोट करते थे। तो शहरी वोट इस तरह से है, गांव में हिंदूज बचे ही नहीं। बीजेपी ने, आरएसएस ने इस बार गांव में जाना शुरू किया और गांव के लोगों को साधने का प्रयास किया। मैं एक रिपोर्ट देख रहा था जहां पर एक ऐसा गांव था कि कुछ लोग खालिस्तान की विचारधारा को सपोर्ट करने वाले थे। उनमें से एक परिवार ये कह रहा था कि हम इस बार बीजेपी को मौका देना चाहते हैं, हमने सबको मौका दे लिया, हम चाहते हैं कि एक बार बीजेपी को लेकर के आए और देखें क्या बदलाव आता है। अंतर कहां से पैदा हुआ? वेस्ट बंगाल के चुनाव से। वेस्ट बंगाल का जो चुनाव हुआ था वो इस देश में एक नई दिशा लेकर के आ रहा है। इस देश में सनातन के प्रति एक नया
रुझान लेकर के आ रहा है। और इसलिए आप देख रहे हो कि अखिलेश यादव सनातनी हो गए, केजरीवाल सनातनी हो गया, और जाने कौन कौन से नेता सनातनी होने का दावा कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्हें दिख गया बंगाल में क्या हुआ। बंगाल में इतना ज्यादा मुस्लिम वोट था, वो नहीं हरा पाया बीजेपी को। असम में सबसे ज्यादा है, वो नहीं हरा पाया। तो पंजाब में भी इन्हें डर है कि कहीं बीजेपी सत्ता में ना आ जाए, और यूपी में भी। यूपी में तो खैर आएगी। अब बात सुनना, तो बीजेपी अपने उसमें लगी हुई है, अकाली दल अपने में लगा हुआ है। कुछ लोग ये कह रहे हैं बीजेपी अकाली दल का गठबंधन नहीं हो सकता, वक्त बताएगा। अगर बीजेपी किसी गठबंधन में गई तो उसी शर्त से जाएगी कि सीएम हमारा होगा। अब वो बात की बात है। बट ये है कि केजरीवाल नहीं आ रहा। अब आइए दूसरी बात पे, एफसीआरए बिल को क्यों जेपीसी में भेजा गया। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि देखिए अभी एफसीआरए पास इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जो मुद्दे चल रहे हैं, झारखंड प्रोटेस्ट है, अमित शाह चाहते हैं कि सबका ध्यान झारखंड प्रोटेस्ट पर जाए, सब लोग उस झारखंड प्रोटेस्ट को कंपेयर करें जंतर मंतर वाले प्रोटेस्ट से, और पता चल जाए कौन सा फेक था और कौन सा असली है। इसके लिए एफसीआरए को लटकाया गया पहले। लेकिन अब जो बात निकल के सामने आ रही है वो ये कि एफसीआरए मुझे नहीं लगता कि इस साल विंटर में भी पास होगा। ये पास होगा अगले साल जब चुनाव हो लेंगे 5 राज्यों के, जिसमें यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा शामिल हैं। जब ये चुनाव हो लेंगे उसके बाद ये पास होगा, ऐसा मुझे लगता है। कारण एफसीआरए से सबसे ज़्यादा दिक्कत किसे होगी? क्रिश्चियन मिशनरीज को, जो पैसा लेकर के अपना खेल चलाती हैं। और क्रिश्चियन मिशनरीज में सबसे ज़्यादा खेल कहाँ चलता है? साउथ की तरफ चलता है। मैंने आपको उस दिन आंकड़ा दिया था, वर्ल्ड अफेयर्स इनसाइट्स पर वीडियो बनाया था, कि इस देश में जो क्रिश्चियन कन्वर्जन हुए हैं उसमें से पूरे देश के टोटल 48% ऐसे जो साउथ में हुए हैं। और साउथ में भी एक गढ़, मेन गढ़ कौन सा रहा है? गोवा। जी, गोवा में 25% क्रिश्चियन रहते हैं। अगर आपने ये एफसीआरए अभी पास कर दिया तो 25% वोट बैंक को भूल जाइए, आपकी सरकार चली जाएगी, आपकी मतलब बीजेपी की। और जो केजरीवाल दे दनादन गोवा का कैंपेन चला रहा है ना, वो केजरीवाल बड़ी आसानी से सत्ता में तो नहीं आएगा, लेकिन अच्छी खासी सीटें ले आएगा। इस केजरीवाल को सांस लेने की फुर्सत ना मिले, इसलिए एफसीआरए लटकाया है। केजरीवाल क्या, कांग्रेस को भी, केजरीवाल को भी, तमाम विपक्षी दलों को। अब एक आंकड़ा मैं आपको और दिखा देता हूँ। देखिए, देखो पहले तो एक आंकड़ा दिखाता हूँ। 2014 से 2022 के बीच में आम आदमी पार्टी ने लगभग 7 करोड़ रुपए फॉरेन फंडिंग प्राप्त करी है, जिसमें इन्होंने एफसीआरए के कई नियमों का भी उल्लंघन किया है, क्योंकि एनजीओ के माध्यम से भी फंडिंग लिया है इन्होंने। और देखिए, एफसीआरए बिल चला गया जेपीसी पे, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। और इस साल के विंटर के जो सेशन होगा, विंटर सेशन होगा पार्लियामेंट का, उसके पहले हफ्ते के आखिरी दिन तक जेपीसी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। ठीक है, ये देखिए क्रिश्चियनिटी इन गोवा। गोवा में आज कितने % क्रिश्चियन हैं? 2011 में देखा जाए तो 27% से कम थे, लेकिन आज देखा जाए तो ये 25% के आसपास हैं। ठीक है, 25% ऑफ द रेजिडेंट पॉपुलेशन आर क्रिश्चियन वाइल 66% आर हिंदू, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, अच्छा खासा अमाउंट है। अच्छा, इनमें से कई ऐसे हैं जो बीजेपी को वोट भी देते हैं। अब आइए, 2022 में जो गोवा के चुनावों का नतीजा था, उसमें बीजेपी को मिले थे 33% वोट, कांग्रेस को मिले थे 23% वोट। बीजेपी को पिछली बार की तुलना में 0.8% ज़्यादा मिले थे। सीट मिली थी 20-40 में से। ठीक है, आम आदमी पार्टी को मिले थे 6.77% वोट, जो कि पिछली बार से 0.5% ज़्यादा थे। सीट मिली थी 2। ठीक है, और तृणमूल कांग्रेस को भी आप देखिए 5.2% वोट मिला था, टीएमसी को। तो केजरीवाल इस चक्कर में है कि कैसे भी मुझे टीएमसी का जो कमज़ोर हो चुकी है, टीएमसी का भी वोट शिफ्ट हो जाए, क्रिश्चियंस का वोट मुझे मिल जाए, बाकी मैं लालच दे दूंगा कि पैसे दूंगा फ्री में, ये सारी चीज़ें दे दूंगा, बिजली फ्री में दे दूंगा, तो कैसे भी सत्ता में आ जाऊंगा। और केजरीवाल चाहता है किसी भी एक स्टेट में सत्ता में रहूं, जिससे कि खर्चा पानी चलता रहे। इसको अगर रोकना है तो आप अभी एफसीआरए को रोक के चलो। मणिपुर में भी क्रिश्चियंस हैं, चुनाव वहाँ भी अगले साल। वहाँ कांग्रेस आ गई तो दिक्कत हो जाएगी। मणिपुर तो वो गेटवे था जहाँ से ड्रग्स इंडिया में आते थे, वो रोकना है तो वहाँ भी सरकार होनी चाहिए। तो एक एफसीआरए जैसे आप 6 महीने टाल सकते हो, टाल दो, बाद में ले आना, लेकिन पहले वोट इकट्ठे कर लो। और ये भी हो सकता है कि जिस एफसीआरए का माहौल बनाया गया कि क्रिश्चियनों के अपोजिट है, उसमें हो सकता है जेपीसी से कुछ इस तरह की रिकमेंडेशन करवा दी जाए कि क्रिश्चियंस भी थोड़े खुश हो जाएं कि हाँ अब ठीक है, अब तुम बीजेपी को वोट दे देंगे। कुछ पता नहीं है इस एफसीआरए का कैसे इस्तेमाल होगा।
तो इसलिए अगर केजरीवाल की पॉलिटिक्स का दी एंड करना है तो आपको FCRA भी रोक के चलना होगा, वरना इनको मुद्दा मिल जाता और ये डेली क्रिश्चियंस को भड़काते। और कैसे? इन्हें पता है कि मुस्लिम वोट बैंक काम नहीं कर रहा, पर हाँ मुसलमानों का कुछ सेक्शन तो वोट इन्हें मिल रहा है। अगर मुसलमानों का कुछ मिल जाए और क्रिश्चियंस का एक बड़ा पोर्शन मिल जाए, और कुछ हिंदूज तो होते ही हैं जो ब्रेन वॉश्ड हैं, वो दे देंगे तो हम सत्ता में आ जाएंगे। तो इनको एक वोट बैंक क्यों मिलने दें, क्यों मिलने दें? आप समझ पा रहे हो? जैसे तैसे तो इनका मुस्लिम वोट बैंक ध्वस्त किया है, वो ध्वस्त करके आप क्रिश्चियन और तैयार कर दो। मत करो, ये पूरी राजनीति है। उम्मीद है मैं अपनी बात को समझा पाया हूँगा। यहीं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। लास्ट में आपको याद दिला रहा हूँ कि ध्यान रखना, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, कमेंट बॉक्स में पिन किया है, वहाँ जाकर के आज ही अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस के लिए बेहतर प्लान सेलेक्ट करें और अपने फ्यूचर को सिक्योर रखें। नमस्कार।